नमस्ते भारत, सुप्रभात। देवी और सज्जनों, साप्ताहिक परिचर्चा सच्ची बात प्रोफेसर विवेक कुमार के साथ के 68वें एपिसोड में एक बार हम पुनः आपके साथ में हैं। मैं प्रोफेसर विवेक कुमार, उपनिदेशक एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। 10 न्यूज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के 68वें एपिसोड में परिचर्चा का विषय है ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग, आगे क्या होगा, आगे क्या परिस्थिति रहने वाली है, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में आज बहुत ही सम्मानित अतिथि हमारे साथ में हैं, प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी। प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी फेमस जर्नलिस्ट हैं, टीचर हैं, ऑथर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और स्पिरिचुअल हीलर हैं। आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आपका भी। हमारे साथ में श्रीमती रितु श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं बनारस में। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रितु जी। हमारे साथ में हमारे तीसरे अतिथि हैं श्री दीपक श्रीवास्तव जी। आप लेखक हैं, गायक और मंच संचालक हैं। आपको दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और उससे पूर्व भूमिका के रूप में मैं अभी कुछ जो टिप्पणियां हैं माननीय न्यायालय की, उसके बारे में बस 2 मिनट में आपको बताऊंगा और उसके पश्चात हम लोग परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। पिछले दिनों जब ये ज्ञानवापी का मुद्दा समाचार में था, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी में हम लोग देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से। अभी एक जो वहां की अदालत है बनारस की, उन्होंने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया था और उस एडवोकेट कमिश्नर की टीम ने एक रिपोर्ट वहां पर सबमिट की है। मैं उस रिपोर्ट के बारे में 2-3 बिंदु बताना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी के ढांचे के ऊपर जो 3 गुंबद दिखाई देते हैं, उन गुंबद के अंदर, बाहर से जो दिखाई देते हैं वो सफेद रंग के मस्जिद का एक स्वरूप दिखाई देता है बाहर से, लेकिन अंदर से जब उन्होंने सर्वे किया तो देखने में आया कि उस गुंबद के अंदर एक शिखर रूपी मंदिर दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे वो उन तीनों गुंबद के नीचे उन्होंने अपनी कार्यवाही की, वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफ लिए, तो उस पर उन्होंने पेज नंबर 4 पर एक उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि विवादित परिसर में सीढ़ी चढ़ने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में गुंबद के अंदर जब घुसकर देखा गया तो यहां पर अंदर से ऊपरी गुंबद के 5.5 फीट नीचे एक शंकुकार की शिखरनुमा आकृति दिखाई दी, जो कि लगभग 25 फीट ऊंची और 18 फीट जिसका व्यास है। ऐसा पाया गया कि बाहरी गुंबद की जो दीवार है उसकी मोटाई 2.5 फीट है। गुंबद के अंदर 3 फीट चौड़ा रास्ता जो गोलाकार है, शिखर के चारों तरफ से है। इस प्रकार ऐसा एक स्ट्रक्चर वहां पर शंकुकार देखने में मिला।
और जब जो केंद्रीय मुख्य गुंबद जो है उसमें जब वो घुसे, वहां पर उन्हें देखा कि अंदर घुसने पर गुंबद के नीचे वहां भी एक शंकुकार शिखर का एक स्ट्रक्चर है, अभी भी है। तो ये उसकी सारी उन्होंने नाप वगैरह भी उस रिपोर्ट में दी है। और उससे एक तथ्य जो निकल के आता है, और वो तथ्य भी एक ऐसा तथ्य जो सूर्य की तरह सत्य है कि इस मस्जिद के अंदर, यानी जो बाहर एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पूर्व में एक मंदिर रहा है, ऐसा एक तथ्य उस रिपोर्ट में निकलकर आया है। अब इस पर चर्चा के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, हमारे साथ में बहुत ही सम्मानित हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी, और आप स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। आपसे चर्चा प्रारंभ करते हैं आर्य साहब जी। मैंने केवल संक्षिप्त में जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बताया, और इसमें क्या संभावना आपको लगती है आगे? ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। इस चर्चा में शामिल दीपक जी, विवेक जी, अधिवक्ता महोदया, और इस सारी पृष्ठभूमि में जो बिहाइंड द कैमरा हैं, सुनीता माली जी, गजानन माली, सभी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक अभिवादन, शुभाशीष, आपका सब शुभ हो। देखिए विवेक जी, जब हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी के प्रकरण में, ज्ञानवापी के संदर्भ में, तो इसमें हम शुरू करते हैं लिंग पुराण से, जिसकी अवधि लगभग 3200 वर्ष पुरानी है। लिंग पुराण में आता है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् वोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। इसका भावार्थ है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति प्रदान होती है, मोक्ष का प्रदाता है। वापी कहते हैं कुएं को, पोखर को, जलाशय को, ऐसे किसी छोटे एक स्रोत को जो प्राकृतिक रूप से जल का उद्भव करता हो, उसको वापी बोला गया है। और वापी का संदर्भ बहुत सारे अर्थों में, अगर हम संस्कृत के बहुत से समानार्थी शब्दों में देखें तो वापी का अर्थ एक ऐसे स्रोत से भी होता है जो हमारे लिए प्रसार का कार्य करता हो, और जब उसके साथ ज्ञान जोड़ देते हैं तो ज्ञान व्यापी, यानी कि ज्ञान का प्रसार करने वाला एक ऐसा स्थान जहां का पानी पीने से संबुद्धि की प्राप्ति होती हो, संबोधि की प्राप्ति होती हो, बुद्धि की प्राप्ति होती हो, प्रज्ञा और चेतना का विस्तार होता हो, जहां से मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार होता हो, ऐसा एक केंद्र बिंदु। और वो स्थित कहां है? विश्वेश्वर महादेव, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंगम है और वाराणसी क्षेत्र यानी कि बनारस में अब स्थित है। अब स्कंद पुराण में आते हैं। स्कंद पुराण का भी हजारों वर्ष पुराना हमारा ग्रंथ है। उसमें आता है, उपास्य संध्याम ज्ञानोदय यत पापम काललोपजम अक्षणेन तद प्राकृत्यम ज्ञानवान जायते नरः। इसके जल से प्रातःकाल और संध्या काल आचमन करने से, इसके जल का सेवन करने से, इसके जल का प्रोक्षण करने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति मेधावी बनता है, बुद्धिमान बनता है, और उसे सभी तरह के पापों से विमुक्ति का मार्ग प्रतीत होता है। स्कंद पुराण के एक दूसरे श्लोक को और देखते हैं, योष्ट मूर्ति महादेवा पुराणे परिपठ्यते तस्या भूमयी मूर्ति ज्ञानम ज्ञानवापिका। अर्थात ज्ञानवापी स्रोत का जल अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही स्वरूप को लिए हुए है। ये तो हमारे पुराणों में इसका वर्णन आता है, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। अब से 125 साल पहले मैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज का प्रादुर्भाव किया, उसकी अवस्थापना की, वो 4 वर्ष विश्वेश्वर महादेव में रहे, वहां उनके कालखंड आता है। उन्होंने उस जगह का उल्लेख किया है कि इसका आधा भाग मंदिर के रूप में है और आधे भाग में ऊपर से लेप करके कोई चीज बना दी गई है। तो ये सारी चीजें, और सिर्फ इसी नहीं, इसमें एक रेफरेंस पे और बात आपसे मैं करूंगा कि हमारी सिर्फ एक नहीं, 6 व्यापी हैं। लिंग पुराण का अगर एक और हम स्रोत देखें तो उसमें पहली व्यापी ज्येष्ठा वापी मानी गई है, जो अब काशी में ही थी लेकिन लुप्त हो गई है। दूसरी व्यापी ज्ञान वापी,
जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में अब स्थित है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तीसरी वापी करकोटक वापी के नाम से थी, जो नागकुआ के नाम से प्रसिद्ध है, अभी भी बनारस में है। चौथी वापी है भद्र वापी, जो भद्रकूप मोहल्ले में आज भी अवस्थित है। लोग उसे जलाशय के रूप में प्रयोग में लाते हैं, कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां उसको देख सकता है। पांचवी वापी शंखचूड़ा है, जो लुप्त हो गई है, जिसका पता नहीं किस जगह पर है वो। ऐसी छठी वापी थी सिद्ध वापी, जो बाबू बाजार में है, और धीरे धीरे उसको लोगों ने पाट करके मतलब बंद कर दिया, उसके ऊपर निर्माण हो गया है। लेकिन अगर उसको खुदाई करेंगे तो छठी वापी वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देवस्य दक्षिणे भागी वापी तिष्ठति शोभना, स्पष्ट कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जो अगर उसको लोकेटेड करें हम, अगर उसको हम आज के जो हमारा मापन की पद्धति है, उस मापन की जिसमें सर्वे का एक सिद्धांत है, या सरकारी कमिश्नर जाकर के उसको उस तरह से नापते हैं, मापते हैं, अगर उस स्थान को आप मापेंगे तो ना सिर्फ ज्ञानवापी जो अधिक्रमित ये मस्जिद का स्थल है, उससे भी बहुत दूर तक सारा का सारा क्षेत्र आपको भगवान शिव का ही एक क्षेत्र दिखाई देगा, और ये सिद्ध हो जाएगा, ये प्रतीत हो जाएगा, ये प्रकट हो जाएगा। जो अभी जिसको बहुत समय तक एक फव्वारा बता करके वो गुमराह कर, देखिए फव्वारे का जो चलन है, फव्वारे, अब वो कहते ताजमहल में फव्वारा, ताजमहल में फव्वारा अंग्रेजों ने लगवाया। ताजमहल बनने के 300 साल बाद, 325 साल बाद फव्वारा लगा। 1823 और 1827 के बीच में ताजमहल में फव्वारे लगे हैं, उससे पहले ताजमहल में कोई फव्वारा नहीं था। फव्वारे का जब तक उसको एयर प्रेशर नहीं मिलेगा, फव्वारा कार्य नहीं करता है। तो फव्वारा का कोई कंसेप्ट उसमें नहीं है। हुआ क्या असल में, जब देखिए पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब ने ना सिर्फ भारत के जो बाकी क्षेत्र थे, भारत ये वाला भारत नहीं था जिसको हम आज देख रहे हैं, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, इसमें नेपाल भी शामिल था, इसमें श्रीलंका भी शामिल था, इसमें बर्मा, योगकर्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये आपका सारा का सारा एक बड़ा भूभाग था जिसको हम भारत के रूप में देखते थे। सभी जगह पर जो भी हिंदुओं के ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे स्थल थे, उनको सबको डैमेज किया गया। और ना सिर्फ हिंदुओं के, सिखों के भी, क्रिश्चियन ईसाइयों के भी, जरथुस्त्रियों के भी, यहूदियों के भी, मतलब उनका एकमात्र एक ही उद्देश्य था। पहली बात तो हम ये गलती करते हैं कि इनको हम मुगल एम्पायर, इनको मुगल शासक के रूप में बात करते हैं इनकी। ये सारे के सारे एक तरह के आतंकवादी थे, ये सारे के सारे डकैत थे, ये लुटेरे थे। ये कोई शासन करने के लिए घर से नहीं निकले थे, क्योंकि इन्होंने अगर शासन करना होता तो अगर आप कश्मीर पे प्रहार का वर्णन देखेंगे तो कश्मीर के प्रहार में इन्होंने उन इस्लामिक लोगों का भी वध किया जो हिंदुओं के साथ खड़े होने की चेष्टा कर रहे थे, जो हिंदू राजाओं का साथ दे रहे थे। इन लोगों ने, जिनमें तैमूर लंग से लेकर के पूरी पीढ़ी आगे तक चलती है, और उसमें महमूद गजनी और गाजी और बहुत सारे इनके 10-15 आक्रांताओं का उल्लेख आता, बाबर भी उसी में शामिल है। बाबर ही सबसे पहले तोप लेकर के भारत में प्रविष्ट हुए थे। उस बारूद को देख करके बहुत सारी हमारे यहाँ चीजें बहुत समय लगा, इसलिए वो विजय को प्राप्त हो गए, वो एक अलग उल्लेख है। तो औरंगजेब ने स्वाभाविक रूप से एक कार्य किया कि जहां पर भी हिंदुओं का, चूंकि हिंदू धर्म सबसे प्राचीन था, हमारे यहाँ 10,000 वर्ष को तो सभी ने मान लिया है। अगर आप फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां जो दस्तावेज रखे हुए हैं, जिन पर मैक्स मुलर ने काम किया है, पश्चिम के विद्वानों ने काम किया है, ये तो उन्होंने भी दिल पर पत्थर रखकर मान ही लिया है कि 10,000 वर्ष तक के स्रोत भारत में मिलते हैं। ऋग्वेद के 18 मंडल हमारे पास हैं, लेकिन 108 मंडल में से बाकी मंडल तो फ्रैंकफर्ट में ही रखे हैं आज भी, जिस पर शोध चल रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं। तो वो ये तो मानते हैं कि 80,000 वर्ष से और 10,000 वर्ष के बीच का कालखंड हिंदू सभ्यता का रहा है, हिंदुत्व का रहा है। हम 10,000 वर्ष मान लेते हैं, जिसमें रामायण काल को भी शामिल करते हैं। तो हमारे जो ये प्रासाद थे, हमारे जो ये भवन थे, हमारे जो देवालय थे, हमारे ये देवालय शिक्षालय का भी हिस्सा थे। इनसे शिक्षा का भी प्रचार प्रसार होता था, इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी रखा गया। कोई भी दुनिया में मस्जिद आपको इस नाम से नहीं मिलेगी जिसमें कोई ज्ञान, और दोनों शब्द संस्कृत और हमारे हिंदी के हैं, ज्ञान और व्यापी, या ज्ञान और वापी, दोनों को भी जोड़ लें आप, या तो व्यापी लिखें या वापी लिखें, दोनों ठीक है। लेकिन ज्ञानवापी, ज्ञान के नाम से कोई मस्जिद पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। लाखों मस्जिदों में एक भी मस्जिद के नाम के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ नहीं है। हमें इस संदर्भ में, ये तो सर्वविदित सत्य है। हुआ क्या कि मुगलों ने सोचा कि हम तो जीवन पर्यंत सदा सर्वदा रहने वाले हैं, हमारी ही पीढ़ियां आगे आती जाएंगी और सारा कुछ होता जाएगा। लेकिन इतिहास बहुत शीघ्रता के साथ अपने आप को दोहराता है। औरंगजेब ने जो कार्य गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को, छोटे बच्चों को दीवार में चिनवा करके किया, वो उनकी तीसरी पीढ़ी के सम्मुख ही आ गया। बहादुर शाह जफर के 2 बेटों के सर काट करके अंग्रेज प्लेट में उनके सामने पेश कर देते हैं, रंगून में, और वो
जैसा हम करते हैं वो कहीं ना कहीं कर्म का सिद्धांत वापस पुनरुक्त होता है। ये हमारे शास्त्र इस बात को प्रकट करते हैं। बात करते हैं बनारस में जो हमें ये प्राप्त हुआ है, ये इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। देखिए, अब हम बात करते हैं भाईचारे की, वसुधैव कुटुंबकम की, हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। पहली बात तो मैं कह दूं आपसे, आप सब से भी, आप सब विद्वत जन बैठे हैं और ये इसको सुनने वाले भी हमारे सब सुधी जन हैं। धर्मनिरपेक्ष जैसी कोई चीज कहीं होती नहीं है। धर्म कभी निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। धर्म सापेक्ष ही होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं होता है। यदि धर्म निरपेक्ष होगा तो धर्म ही नहीं रह जाएगा। अगर सभी धर्म में संभाव है तो दूसरे धर्म को बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर सर्वधर्म संभाव कभी नहीं हो सकता है। एक धर्म में कुछ बातें हैं, उस बातों से कोई दूसरा मत, कोई दूसरा वर्ग, कोई दूसरा संघ थोड़ा सा मतभेद रखता है तो एक नए धर्म का उदय होता है। वहां से फिर क्रिश्चियनिटी उदित होती है, फिर उसके बाद इस्लाम का जन्म होता है, फिर उसके बाद जरथुस्त्री का जन्म होता है, फिर यहूदी का जन्म होता है, फिर सिखों का, जैनिज्म का, मतलब ऐसे बुद्धिज्म। ये सारी शाखाएं इसलिए चलती हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिक आधारों में हमें कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई देते हैं। हमारी काइंड ऑफ वर्शिप, हमारी पूजा पाठ के तौर तरीकों में हमें कहीं परिवर्तन दिखाई देते हैं। कहीं कुछ दोष भी दिखते हैं, कहीं कुछ विशेषताएं भी दिखती हैं। तो नए धर्मों का जन्म होता है। तो सर्वधर्म संभाव जैसी कोई चीज नहीं है, धर्म निरपेक्षता जैसी कोई चीज नहीं है। ये भाईचारा जैसे शब्द, भाई कौन है और चारा कौन है, ये सारी दुनिया के सामने स्पष्ट हो चुका है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप किन शब्दों से कितने समय तक किस लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अंग्रेजों ने इस मामले में पूरी तस्दीक की, पूरा रिसर्च किया और 1823 से लेकर के 1832 तक एक मुकदमा चलता है बनारस की कोर्ट में। उसमें अंग्रेजों ने जो शोध किया, अब ये ऋतु श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे से जानती हैं, वो मुस्कुरा रही है, उनको संज्ञान में है सारी बातें। उसमें अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि ये हिंदुओं का देवालय है, हिंदुओं का ये क्षेत्र है, हिंदुओं की ही चीज है। लेकिन हुआ क्या, उस बीच हम संघर्ष में थे देश को आजाद कराने के। तो हमने बाकी चीजों से थोड़ा सा मुंह मोड़ा और मुगल काल का पतन हो रहा था, ब्रिटिश काल भी समाप्त हो रहा था और हम एक नए भारत की तरफ चल रहे थे। और जब हम स्वतंत्रता जैसी चीज को प्राप्त कर रहे थे तो हम जो छोटे बातें थी, छोटे मामले थे, इनको हमने सोचा बाद में सुलझा लेंगे। इस बात पर एक चर्चा होती है जिसमें आपके जो जिन्ना हैं, पंडित नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, इन सब लोगों की चर्चा होती है। इस पे चर्चा की जाती है कि अपने घरेलू मसले हम बाद में सुलझा लेंगे, किसी भी तरह से करके पहले इसको आजादी को ले लो अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने यथास्थिति में उस चीज को छोड़ दिया। तो साक्ष्य तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि वहां मंदिर ही था, मंदिर ही है और मंदिर ही रहेगा भी। अभी जो रहेगा भी मैं बोल रहा हूं, ये मैं काल की बात कर रहा हूं, आगे आने वाली भविष्यवाणी कर रहा हूं आपको। और मंदिर देखिए, कभी भी हमारे यहां मंदिरों का जब निर्माण हुआ, हमारे मंदिरों में बोला गया है कि 18 हस्त यानी कि 18 हाथ यानी 18 गज तक की धरती को हम प्रलेपन करते हैं, उसका प्रोक्षण करते हैं, उसका प्रसेचन करते हैं, उसका भूमि पूजन किया जाता है। उस गड्ढे को 18, आप मान लीजिए लगभग 36 फीट तक की, 30 से 36 फीट तक की हमारी नींवें बनाने की परंपराएं हैं। हम वो मिट्टी भी प्रयोग में नहीं लाते किसी देवालय में जिस मिट्टी में थोड़ा सा भी अपभ्रंश हो, जिस मिट्टी में थोड़ा सा भी कोई किसी प्रकार की अशुद्धि हो, कोई किसी प्रकार का कोई जानवर का कंकाल मिल जाए, कोई किसी प्रकार की गंदगी मिल जाए, कोई किसी प्रकार की जड़ें मिल जाए किसी वृक्ष की, कोई भी ऐसी अशुद्धि मिल जाए, उसको हम निकालकर बाहर करते हैं, तो हमारे देवालयों का निर्माण होता है। लेकिन आक्रांताओं ने क्या किया, उन्होंने ओवरनाइट काम करना था, तुरंत ढाना था, तुरंत बनाना था। तो जिधर से जैसा हो सका लगा दिया, रातों रात चिनाई लगाई, एक दीवार को किसी के पुरानी यूज कर ली, दूसरी दीवार अपनी खड़ी कर दी बराबर से। तो जो पश्चिम की दिशा की दीवार है, पश्चिम दिशा की दीवार में जो उत्कीर्णित मूर्तियां हैं, जहां पूरा श्रृंगार जो गौरी श्रृंगार के नाम से जाना जाता है, वहां पूरी देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्णित हैं। और देखिए, मैं एक बात और बड़ी उससे कहना चाहूंगा, सारे लोग जो इस्लाम जगत से आते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। कुरान मजीद में स्पष्ट वर्णित है कि किसी भी तरह के मूर्ति पूजा या किसी भी तरह के बुत के आधार स्तंभ पर रखी गई स्थल पर की गई इबादत जो है वो कभी भी पाक नहीं हो सकती, वो मुकद्दस नहीं हो सकती, वो स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम मंदिर मतलब मूर्तियों पर बैठकर ही तो आप आराधना कर रहे हैं, अपनी उपासना कर रहे हैं, और फिर या तो आपने वो निकाल दी होती, लेकिन वो निकाला जाना संभव इसलिए नहीं हुआ कि ओवरनाइट हमने उस पर एक अतिक्रमण करके अपने एक धर्म स्थल का निर्माण किया। और ये सिर्फ बात ज्ञानवापी की नहीं है। प्रोफेसर विवेक कुमार जी श्रीवास्तव जी, मैं आपको बताऊं कि ये 20,000
मंदिरों के साथ और देवालयों के साथ भारतवर्ष में ऐसा हुआ। इस भारतवर्ष की जब बात करता हूं तो अंगकोर वाट का मंदिर भी आ जाता है इसमें, जिसको हमने मिट्टी से ढक करके रखा। हमारे इसमें खजुराहो के मंदिर भी आ जाते हैं, जो लगभग 150-200 सालों तक हमें रेत के टीलों के रूप में दाब कर रख दिए गए। उन पर घास चढ़ा दी, उन पर रेत डाल दी, बालू डाल दी, इसलिए कि आक्रांताओं को नजर ही ना आए तो उनको तोड़ ना पाए। बाद में वो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेज शोधकर्ता थे, जिन्होंने मंदिरों को एक तरह से उनका जो है अनावरण किया, उनको बाहर निकाल करके रखा जब ये मुगलों का पतन शुरू हुआ। तो ये चीजें हम भूल जाते हैं। लेकिन अब इसमें भारत में सिर्फ बात हम ज्ञानवापी की ना करें, कुछ तो स्पष्ट प्रतीक हैं। हुआ क्या, देखिए हमारे 3 बड़े आधार स्तंभ थे। विष्णु जो कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करते हैं और विष्णु के 10 अवतार हैं, भगवान श्री राम और भगवान शिव। ये 3 हमारे ऐसे आधारभूत, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं, विष्णु और महेश की पूजा होती है। तो विष्णु और महेश के रूप में जो भी हमारे देवालय थे, कहीं भगवान राम भी विष्णु का ही रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने सबसे पहले उनको डैमेज किया। अयोध्या को डैमेज किया चूंकि भगवान श्री राम को रिप्रेजेंट करती थी। बनारस को डैमेज किया चूंकि भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता था। इन्होंने वृंदावन, काशी को, ये आपके मथुरा को इसलिए डैमेज किया कि वो भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करता था। इन्होंने 3 बड़े स्थानों को इसलिए चुना। उत्तर भारत में ये विध्वंस अधिक फैला, ये मारकाट, ये तोड़फोड़ ज्यादा फैली, क्योंकि उत्तर भारत एक्सेसिबल था। हमारे यहाँ फूट थी, हमारे पंजाब प्रांत में, जम्मू प्रांत में, हमारे जो आसपास की रियासतें थी, इनमें फूट थी, हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, तो यहां पर ज्यादा हुआ। लेकिन मध्य भारत से नीचे जब आप जाएंगे, खासतौर से महाराष्ट्र तक पहुंचेंगे और फिर साउथ की तरफ जाएंगे, तो वहां ये कहीं आपको विध्वंस दिखाई नहीं देता। 1200 वर्ष पुराना रामेश्वरम में भगवान ज्योतिर्लिंगम है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंगम है, जब भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। लेकिन 1200 साल पहले वहां मंदिर का निर्माण हुआ, वहां ये इनकी परछाई भी नहीं पहुंची। साउथ के ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। साउथ में जो वायुलिंगम है, अगर आप उसे देख से भव्यता देखने लायक है, वहां पहुंचे ही नहीं, तो वो सारे के सारे प्रारूप आज भी एज इट इज हैं, यथावत हैं, वहां ये विवाद भी नहीं है। लेकिन यहां सभी जगह पर सभी देवालयों के साथ कमर से कमर सटा करके, उनके अंग से अंग मिला करके, उनकी बिल्डिंग से बिल्डिंग मिला करके, इस तरह के निर्माण करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हम ये प्रदर्शित करें कि आपका धर्म, आपके धर्म को मानने वाले, आपके धर्म में आस्था रखने वाले, आपके धर्म के कर्मकांड में समाहित जन जितने भी हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई आस्था की कोई कदर नहीं है, वो सब हमारे क्षणभंगुर हैं, कीट पतंगों के समान हैं। इसलिए हम उनको रौंद करके, उनको मिटा करके, उनको समाप्त करके ये काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोगों की, जो ब्राह्मण थे वहां के, उनकी मुंडियां काटकर, उनके शीश काट करके, उसकी तैमूर लंग ने मीनार चिनी थी, पूरी मीनार, और उस पर काला झंडा फहराया था। लोगों के नरमुंडों से मीनार चिन करके 200-300 फीट की मीनार बनाई और उस पर काला झंडा फहराया कि अब ये हमारा ही राज सब जगह रहेगा। तो ये अगर आपने देखिए मस्जिद बनानी होती या कोई भी चीज बनानी होती, जो धार्मिक धर्मालय है, हमारा धार्मिक पूजा पाठ का एक केंद्र है, तो आप तो सो कॉल्ड बादशाह थे या आक्रांता थे या आपके अधिकार में सारी चीजें थी आप। और हमारे देश की आबादी कितनी थी? 20-30 लाख आबादी थी 600 साल पहले, 400 साल पहले। अब 20-30 लाख की आबादी से पूरा देश, और देश का भौगोलिक क्षेत्र कितना बड़ा था, आप कहीं भी बना सकते थे, आपको किसी ने रोका थोड़ी था। अब कितना बड़ा महल बनाते, कितनी बड़ी बिल्डिंगें बनाते, कितने बड़े बड़े भवन बनाते, कोई उससे लेना देना नहीं था। लेकिन आपने भवन और इबादतगाह नहीं बनानी थी, आपने जो हिंदुओं का धर्म स्थल था उसे मटिया मेट करके उसके ऊपर अपनी विजय पताका फहरानी थी, दूसरों को सदा सर्वदा नीचा दिखाने के लिए। इस मामले में हमें एक बड़ी अच्छी सीख लेनी चाहिए जर्मन से। जर्मनी बड़े तासुबी होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बहुत ही अपनी बात के प्रति बड़े जुनूनी होते हैं। कोलन कटीलन में जर्मनी में एक चर्च है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध में हमला किया गया, और जिस तरह से उसको हिटलर ने जिस तरह से उसको डैमेज किया, तो उस चर्च को आज तक भी उन्होंने उस पर जो बारूद, जो जीसस क्राइस्ट और मरियम मैरी, जो उनके ऊपर जो प्रतिमाएं हैं, जितना भी उसकी कला, मैंने विजिट किया उसको, मैंने देखा हुआ सारा, यूरोप में घूमा हूं मैं काफी, वो यथावत रखा है। उन्होंने पिछले 75-80 सालों में उसे धोया भी नहीं है, और बारूद वहीं चिपका है, मिट्टी वहीं चिपकी है, उस पर कालिक वहीं लगी है, कोयला वहीं चिपका है, उसके नीचे बस प्लेट्स लगा दी हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ये किया, ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे साथ ये किया। अब इसमें आगे, जैसा आपने विषय रखा कि आगे क्या होगा, ये तो धीरे धीरे हर शहर में आप अगर उघाड़ेंगे तो ये घाव आपको दिखाई देंगे, ये अवशेष आपको दिखाई देंगे। लेकिन इतने में, इसमें मेरा पर्सनल मत है, ये सरकारें क्या करेंगी नहीं करेंगी वो उनकी एक बात है। हमें इसमें बहुत ज्यादा ये भी नहीं करना है कि हर जगह आप तोड़ के उनको कोई मंदिर ही बनाए। हमें एक काम करना चाहिए,
जो हमारे मुख्य स्थल हैं उनका तो पुनरुद्धार होना चाहिए, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हजारों स्थल निकलेंगे। हमें एक इतिहास में बदलाव करना चाहिए, हमें शिक्षा में बदलाव करना चाहिए, हमें हिस्ट्री ऑफ सिटी में बदलाव करना चाहिए, हमें इनके नामों में बदलाव करना चाहिए, और एक बहुत बड़ा शिलालेख जो अप्रूव्ड यूनेस्को से भी हो, भारत सरकार से भी हो, उस स्थल के बाहर लगाना चाहिए, जिस पर साफ शब्दों में, बहुत कम शब्दों में यह लिखा जाना चाहिए कि इसकी वास्तविकता ये है। आज ये मस्जिद जरूर है, लेकिन ये 1700 साल, 700 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले से 10,000 सालों तक इस देवालय के रूप में स्थापित थी। यहां पर यह माना गया था, लेकिन आज ये इस रूप में है। तो जो नई पीढ़ी है, जिसको हम गुमराह करते हैं, जो सोचती है कि सारा इतिहास यही है, उसको सही बात का पता चलेगा। और जब सही बात का पता चलता है, तो जो प्रक्षेपण अंदर से स्वयं स्फूर्त होता है, जो हमारे अंदर से फिर बदलाव आता है, वो सच्ची चेतना का काम करता है। फिर हम वास्तविकता की तरफ चलते हैं। और हमारे भारत में हमने देखिए, जो हमारा प्रस्तर स्तंभ, जो हमारी विजय पताका है, हमारा जो भारत का एक चिन्ह है, उसके नीचे लिखा सत्यमेव जयते नानृतम। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र है, पूरा है सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। लेकिन सत्यमेव जयते को हमने इस्तेमाल किया, तो सत्य की तो विजय होनी ही होनी है, सत्य की तो जीत होनी ही होनी है। और देखिए, एक और भविष्यवाणी मैं आपको कर रहा हूं ज्ञानवापी के बारे में। बहुत शीघ्र ये अभी जो कि हम कागजी कार्रवाई से चलते हैं ना, हम सरकारी कार्रवाई चलते हैं ना, वहां में साक्ष्य चाहिए, वहां में एविडेंस चाहिए, वहां में कुछ और चीजें चाहिए, कागजी कार्रवाई तभी पूरी होती है। और ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य है हमारे देश में कि हमें 400 साल लग जाते हैं इस बात को समझाने में कि भगवान श्री राम कहां पैदा हुए। हमें ये बताने में कितने साल लगेंगे कि भगवान शिव का ही ये स्थान था, ये भगवान कृष्ण की स्थली थी। ये मतलब बड़ी अजीब। इसमें तो जो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, जो बड़े भाईचारे की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले आगे आकर के कहना चाहिए कि जो गलतियां आक्रांताओं से हुई, पहली बात तो आक्रांताओं से इनका कोई संबंध नहीं है। ये मैक्सिमम लोग सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये उनके वंशज भी नहीं है। चलो, उन लुटेरों से कोई गलतियां हो गई, आज हम आगे बढ़ करके इस स्थान से अपना हाथ पीछे करते हैं और हम एक सर्वधर्म संभाव की मिसाल पेश करते हुए आपको कहते हैं कि आपका स्थान था, आप इसे लीजिए, और आपके मददगार बनते हैं। तो कितनी अच्छी मिसाल दुनिया में जाए, कितना अच्छा सौहार्द का वातावरण पूरी दुनिया में जाए, लेकिन वो रिजिडनेस में वो अपने आप को उसका वंशज बता रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तीसरी पीढ़ी ब्राह्मण थी, अगर हैदराबाद का चिट्ठा उठाकर देखें, वो इतने बड़े लीडर बनते हैं कि जैसे वो पता नहीं कितने जन्मजात कहां से इस्लाम को बिलोंग करते रहे। ये हमें समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। हाँ, इसके भविष्यवाणी की बात यह कि बहुत शीघ्र ही ये ज्ञानवापी शिवालय के रूप में ही अवस्थित होगा। बहुत ही मान मर्यादा, बहुत आन बान शान के साथ भगवान शिव की ध्वजा वहां लहराएगी, ज्योतिर्लिंगम की स्थापना होगी, और वहां फिर से वेदों के मंत्रों का और रुद्राष्टाध्याय के मंत्रों का जाप होगा। ओम स्वस्तिस्तु। धन्यवाद आचार्य जी। निश्चित रूप से हम सभी लोगों के आस्था के केंद्र और विश्वनाथ मंदिर का जो आपने अभी बताया कि पुनर्स्थापना होगी पूरे क्षेत्र पर, और ज्ञानवापी का जो केंद्र है, जहां पर कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने के लिए 4 महिलाओं ने याची के रूप में वो दाखिल की थी न्यायालय में, और उसी पर ये केस चल रहा है। 2-3 प्रमुख बिंदु आचार्य जी आपने कहे। एक, कर्म का सिद्धांत आपने बताया कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार उसको फल मिलते हैं। तो मैं इसमें 3 बातें हैं। एक, जो आपने अपने वर्तमान में कर्म आप कर रहे हैं, उनका फल आपको मिलता है, जिसको हम कभी कभी प्रारब्ध भी कह देते हैं, कर्म फल कहते हैं। दूसरा, आपने जो अपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं, उनका पुण्य जो संचित किया है, वो वर्तमान में दिखाई देता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा नकारा है, और फिर भी देखो इतना फल फूल रहा है। जो पिछले जन्मों के फल हैं, वो पुण्य संचित जो किया है, वो दिखाई देते हैं। वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, उसके जो संचित पुण्य है, वो आगे भी आपको प्राप्त होंगे, ऐसा एक कहा जाता है। दूसरी बात अपनी बड़ी महत्वपूर्ण कही, धर्म निरपेक्षता। वास्तव में धर्म निरपेक्ष तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। आज जो अपने आप को मुसलमान या जो भी कहते हैं, वो पैदा तो वो भी हिंदू ही होते हैं जी। मुसलमानी तो उनकी बाद में होती है जी जी, बिल्कुल। और खैर विषय वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोग अपनी अतिवादिता में ये भूल जाते हैं कि जब मुगलों ने आक्रमण किया था, आपने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया। उसमें एक रानी अहिल्याबाई भी थी, जिन्होंने, अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था जी।
और उसके जो अवशेष हैं अभी भी हमें दिखाई देते हैं। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें अवशेष दिखाई देते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब ये सर्वे रिपोर्ट में इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही और शिवलिंग साक्षात रूप में हम सभी लोगों ने दर्शन भी कर लिए वीडियो में, उसके बावजूद भी अगर कुछ अतिवादी लोग, धर्म के नाम पर मसाजिद कमेटी के लोग अगर ऐसा कहते हैं कि वजू खाने में हमें वजू करने की इजाजत दी जाए, तो क्या ये धर्म के सिद्धांत के अनुरूप होगा? आप धर्म के आधार पर पहले ही एक देश ले चुके, हमारे देश का बंटवारा कर चुके हैं धर्म के आधार पर ही, और आज बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को बजाय ध्यान में रखे, बजाय ये कहने के कि जो आपने अभी बात कही आचार्य जी कि उन्हें हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जो पहले हो गया वो हो गया, और सहर्ष ऐसे जितने भी मंदिर हैं वो सहर्ष रूप से उनको दे देना चाहिए। कि जो राष्ट्रीय मुस्लिम हैं, जो राष्ट्रीय सोच रखते हैं, ऐसे मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा और आगे आकर अपने समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम आक्रमणकारी नहीं है, हम पहले हिंदू थे, भारतीय थे, और बाद में हमारी पूजा पद्धति वो बदल गई, लेकिन हमारी सोच आज भी वही है, हमारे राम और हमारे कृष्ण वही है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखकर आगे चलना पड़ेगा। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, और निश्चित रूप से मैं भी चाहूंगा आचार्य जी। जी देखिए, जैसे दीपक जी ने भी कहा और ऋतु जी ने भी कहा कि साक्ष्य, जब हम कानूनी पेचीदगी में आते हैं, जैसे हमारा इंडियन पिनल कोड बना 1862 में, 1862 में, उससे पहले हमारी परिस्थितियां कुछ और तरह से काम करती थी, उनसे पहले हम किसी और तरीके से काम करते जाते थे। अभी हुआ क्या कि पहले तो जो उन आक्रांताओं में ये इस्लामिक आक्रांता भी हैं और उसमें अंग्रेज आक्रांता भी हैं। इन्होंने पहले तो पूरी दुनिया को लूटा। अब देखिए, हमारे यहाँ जो अंग्रेज थे, उन्होंने जो ट्रेन चलाई, ये कोई विकास के लिए नहीं चलाई। यहां से मलमल को लूटने के लिए, यहां से सोने को ले जाने के लिए, हम सोने की चिड़िया थे और हमारे दूध दही की नदियां बहती थी। सबसे हमारी जो समृद्धि थी एक्चुअली, वो समृद्धि ही दुनिया की नजरों में खटकी और हमें लूटने के लिए लोगों का यहाँ आना प्रारंभ हुआ। फिर उन्हें पता चला कि इतने समृद्ध क्यों है, तो ऋग्वेद में एक श्लोक आता है कि ऐसा वात्सल्यमिदं सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत, परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है। और जो आर्यव्रत, अभी तो एक चीज और इसमें साथ साथ चल रही है, मैं आपको बताऊं, मैं कॉन्फ्रेंस में था जोहान्सबर्ग में 2012 में, वहां कुछ यूरोपियन मुझे मिले। वो कहते हैं कि जो आर्यन सिविलाइजेशन है और भारत के जो वेद हैं, सारी चीजें हैं, ये यूरोप से ही गए थे। वो कह रहे अलग मुद्दा है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। तो नई नई तरह की चीजें चल रही हैं, क्योंकि वो हुआ क्या, आपके घर से 50 आइटम थे आपके घर में, उन 50 आइटमों को 50 तरह के लोग उठा करके ले गए। अब जिसके घर में जो चीज रखी है वो उसको मालिक बता रहा है उसका। अब महाराजा रणजीत सिंह को किस तरह से छल के द्वारा यहां से कोहिनूर हीरा ले जाया गया ब्रिटेन में, खैर आज नहीं, देर या बेर कोहिनूर भी वापस आएगा। और हम बात ज्ञानवापी पर ही वापस आते हैं कि ये आप देखिए, मक्केश्वर महादेव जो मक्का मदीना में जो जिसकी परिक्रमा की जाती है, वो मक्केश्वर महादेव हैं। बहुत बड़ा एक, जिसको अगर हम जेम्स के उसमें कहें तो सुलेमानी हकीक, लगभग कई सौ कुंटल का सुलेमानी हकीक का जो हमारा ज्योतिर्लिंगम सोमनाथ में अवस्थित था, उसको उठा करके वहां ले जाकर के लगा दिया। सफेद कपड़े पहन करके उसकी परिक्रमा करते हैं, उसको चूमते हैं। वहां वुजू क्या है, अमृतोपस्तरण मसीह स्वाहा, ओम अमृता पिधान मसीह स्वाहा, सत्यम यशी श्रीरमयी श्री श्रेताम स्वाहा। ये 3 आचमन है हमारे, जिसको ये वुजू बोलते हैं। अब वुजू ठीक है, परंपराएं अलग अलग हो गई भाई। आपको अगर देखो, हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं, हमारे धार्मिक कर्मकांड, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप इतने ही प्यारे लगते हैं, इतने ही अच्छे लगते हैं, तो आपको किसने रोका है घर वापसी के लिए? और शुद्धता के साथ कर लो ना। इतना परेशान मतलब मन मार के क्यों कर रहे हो? क्या मतलब करना तो देखो वही चाहते हो सब जो हम कर रहे हैं, तो उसे ठीक सफेद कपड़े पहनकर आप परिक्रमा कर रहे हैं, आप 3 ही आचमन कर रहे हैं, आप सारा कार्य किसी न किसी रूप में। अब हमारे योगासन की जो 5 मुद्राएं हैं, उन 5 मुद्राओं को आप सारा कुछ तो हमारे अडॉप्ट किए बैठे हो। अब अगर पतंजलि अपना कॉपीराइट लागू कर दें, अगर बुद्ध अपना कॉपीराइट लागू कर दें, अगर हमारे हिंदू धर्मों के कॉपीराइट लागू हो जाए, पा का अरबी में अपभ्रंश जाता का, पुराण के बहुत सारे अपभ्रंश लेकर के कुरान बन गया, उसको पुराण की जगह कुरान, वो मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता। वो ठीक है, वो धर्म की देशना है, पूज्य पुस्तकें हैं, सभी के धर्मों के ग्रंथों का आदर होना चाहिए, हम भी बराबर आदर करते हैं। और हमारा तो देखिए जो हिंदुत्व है वो वसुधैव कुटुंबकम का धर्म है।
हम तो सबसे श्रेष्ठ, जो अभी इन्होंने कहा दीपक ने, जब दुनिया में कुछ नहीं होगा तो हिंदुत्व होगा। कारण क्या है? सर्वश्रेष्ठ मानवीय चेतना की जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो सकती है वो हिंदुत्व है। मानव के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में आने के बाद आप श्रेष्ठतम स्वरूप में कैसे अपनी जीवन शैली को स्थापित करके कार्य व्यवहार में ला सकते हैं, उसका मतलब हिंदुत्व होता है। तो अब ये तो धीरे धीरे जैसे चेतना का विकास होगा। अब जो काम आप कर रहे हैं, जो काम गजानन माली और सुनीता कर रही हैं, जो काम विवेक कर रहे हैं, जो काम ऋतु, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सत्य का, शुद्धता का, पवित्रता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे विस्तारित होगा, जैसे जैसे हर व्यक्ति तक जाएगा, और सोशल मीडिया ने इसको और आसान कर दिया है, तो ये लोगों के एक आत्म शुद्धि की तरफ चेतना का विकास होगा। लोग निर्छीर विवेक के साथ सोचना शुरू करेंगे। लोग इस बात की तरफ चलेंगे कि वास्तव में सत्य क्या है, क्योंकि कोई भी इबादत किसी भी धर्म की हो वो पवित्रता और सत्यता पर ही निर्भर होती है। अगर उसमें से सत्यता और पवित्रता आप निकाल दें तो फिर परमात्मा की प्रार्थना में का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सारी प्रार्थनाएं पवित्रता और सत्यता की तरफ चलती हैं। तो सत्यता को अंगीकार करना चाहिए, सत्य क्या है उसे स्वीकार करो, और पवित्रता को भी स्वीकार करो। तो ऐसी जगह है जहां लोगों के रक्त से, मांस से गारा बना करके उन स्थलों की ईंटें लगाई गई हों, जहां इतने सारे लोगों का नरसंहार करके आप वहां इबादत करेंगे बैठ करके। वहां तो जानवर भी नहीं बैठ के खाएगा कोई चीज अगर आप देंगे। और फव्वारे में देखिए, फव्वारा कब होगा? जब उसके व्योम में छिद्र आर पार होंगे। जब ऊपर से जब पानी पड़ता रहा 400 साल तक, तो कुछ जगह छोटे गड्ढे हो गए हैं, जो प्राय हमारे शिवलिंगम में प्राय दिखाई देते हैं। आप अगर पूरा महादेव जाएंगे, वहां उनकी आकृति भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन वो आर पार नहीं है। जब आर पार नहीं है तो पानी जाएगा कैसे? मतलब आप 1 फीट का तो सुराख है, लेकिन 1 फीट के बाद जो ज्योतिर्लिंगम वाराणसी में था 100 फीट का था। अब आप उसमें पूरे में आर पार सुराख तो कहीं है नहीं, नीचे से पत्थर है, और पत्थर का फव्वारा आपने कहीं देखा है? आप मुझे बताइए, पत्थर के फव्वारे कहीं लगे हो? हाँ, पत्थर के फव्वारे से आप ब्यूटिफिकेशन जरूर करते हैं, थोड़ा सौंदर्य रूप हो जाता है। और पत्थर के फव्वारे मार्बल में इसलिए बनने लगे क्योंकि प्रेशराइज पंपों का आविष्कार हो गया है, विद्युत का आविष्कार हो गया है। लेकिन अगर हम प्रकृति जन्य ढंग से सिंचित जल को फव्वारे के माध्यम से विस्तारित करना चाहेंगे तो उसमें आर पार छिद्र होना चाहिए, और उसके लिए बहुत वेग चाहिए। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, कुछ तो उन्हें कहना ही है। इसे देख करके दुख होता है। आपको सत्यता को स्वीकार करके 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए, और स्वयं नहीं कहना चाहिए कि चलो जो हुआ, जिन आक्रांताओं ने, लुटेरों ने पता नहीं किस मकसद से किया, उन्होंने तो यहां बैठ के कभी नमाज नहीं पढ़ी, उन्होंने तो यहां रह करके कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने तो लूटा और भाग गए। मैक्सिमम लोगों का यही इतिहास रहा है। बाद के कुछ मुगल बादशाहों को अगर आप छोड़ दें, और ठीक है चलिए, अभी औरंगजेब ने मतीदास के साथ क्या कर रहे थे, हरिदास के साथ क्या कर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ क्या कर रहे थे, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी के साथ क्या कर रहे थे? गुरु तेग बहादुर जी को अरेस्ट करने के लिए आगरा में 10,000 लोगों की आपने फौज भेजी। आपने एक आदमी को आरे से चीर दिया बीचों बीच, एक आदमी के शरीर पर रुई लगा करके उसमें आग लगा दी, एक व्यक्ति के शरीर पर आपने रेत डाल दी, और गुरु तेग बहादुर जी की आपने गर्दन सर से उड़ा दी। क्या था उनका दोष? क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि तुम्हारा धर्म तुम्हारी जगह श्रेष्ठ, और हमारा धर्म हमारी जगह श्रेष्ठ। तुम भी अपने धर्म की इबादत करो, हमें कोई ऐतराज नहीं, और हमें भी अपने धर्म की इबादत करने दो, हम इस्लाम अख्तियार नहीं करेंगे। तो ये कौन सी बात हुई साहब, कि आप अगर शक्तिशाली हैं तो आप अपने ही, मतलब मैं अपनी नजर से जो देखूं वही दिखे सब कुछ, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। और ये जैसा आपने कहा, दीपक ने कहा, आपने भी कहा कि ये परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। परिवर्तन संसार का नियम है, और विश्व में वर्ल्ड पावर भी मूव हो रही है, बहुत सी चीजें मूव हो रही हैं, लोगों में बौद्धिकता का संचार हुआ है, लोगों में सोच समझ का भी संचार हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भी बैठ करके कहीं और से रिमोट चलाते हैं। जैसे आपने कहा कि बनारस के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, तो बनारस में ऋतु जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं बनारस बहुत समय रहा हूं, लेकिन उन्हें वुजू वहीं करना है। मतलब औसतन 60 लोगों का, अभी ग्राफ उठाइए 3 साल का, 40 से 60 लोग उस मस्जिद में नमाज अदा करते रहे औसतन। कभी विशेष अवसरों पर 200-300 लोग हो जाते हैं। 60 लोगों को वुजू उसी कुएं में करना है, उसी वापी में करना है जहां से ज्ञान का संचार होना था, जहां आप शेष पढ़े उसी में बैठकर कुल्ला करना है। तो दुख है इस बात की। तो मतलब आपके लिए इतना स्थान है, आप, अरे पूरी गंगा बह रही है, गंगा के किनारे जाके स्नान भी कर लो, किसने रोका है? और जनेऊ भी धारण कर लो, तिलक भी लगा लो, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो तैयार बैठे हैं, हमने कोई रोक थोड़ी रखी है। भाई आप इतने उतावले हुए जा रहे हो हमारी पद्धति अपनाने के लिए, हमें तो प्रसन्नता है।
और हम तो मानते ही हैं कि सभी भाई, जब हम कह रहे हैं कण कण में ईश्वर का वास है, तो क्या आप में नहीं है? हम तो सभी प्राणियों को परमात्मा का ही प्रतिनिधि मानते हैं, उनके ही हर आत्मा में परमात्मा का ही संचय मानते हैं। तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हम तो आपको स्वीकार करने के लिए, और यही इसका निदान होगा। इसके निदान यही होंगे, स्वेच्छा से 2 कदम पीछे हटना और धीरे धीरे सत्य के साथ हो जाना, क्योंकि जहां सत्य नहीं है वह परमात्मा नहीं हो सकता। आपने मेरी बातों को बड़े प्रेम और ध्यान से सुना। आप सभी के भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ओम स्वस्तिअस्तु। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और ये सत्य को सबको स्वीकार करना पड़ेगा जी। और चर्चा का समय हालांकि समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएं हैं मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, और उस पर फिर आपके जल्दी से आपके कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रिया। संजय श्री गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रशांत आर्य जी ओम नमः शिवाय। सीमा घुम्मन जी, गुरु जी आपको सभी प्रणाम कर रहे हैं। सालू रस्तोगी ओम नमः शिवाय। दीपाली श्री आर्यम गुरुदेव जी। सृष्टि एंड नेचर ओम नमः शिवाय। आश्चर्य प्लैनेट, ये सभी आपको प्रणाम कर रहे हैं गुरु जी। वीना सिंह जी धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव जी। अवधेश सिंह जी ओम नमः शिवाय। विजय धनकर जी नमस्ते गुरु जी। अश्वनी कुमार जी परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भूमिका सिंह जी ओम नमः शिवाय। नवीन कुमार जी धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। दीपाली श्री आर्यन गुरुदेव जी। अजय चौधरी जी प्रणाम गुरु जी। सत्यवीर सिंह जी नोएडा से, आप लघु उद्योग भारती के महासचिव हैं और नोएडा विश्व उद्योग परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आपको नमस्कार कर रहे हैं गुरु जी, सादर प्रणाम। वंदना जोशी जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। अश्वनी कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, और धीरे धीरे वे सभी भविष्यवाणियां सत्य हो रही हैं, ऐसा अश्वनी कुमार जी कह रहे हैं। वीरेंद्र मलिक जी प्रणाम कर रहे हैं। कृष्णा शर्मा जी, राजकुमार अग्रवाल जी, सभी लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। अश्वनी कुमार जी कहना चाह रहे हैं कि हम सभी हिंदू भाई बहनों के लिए ये पहले भी मंदिर था और सदैव मंदिर ही रहेगा। मेरा सोचना है कि हमें अपनी बहस में इसे ज्ञानवापी मंदिर कहना चाहिए। अश्वनी जी, मैंने अगर आपको ध्यान से अगर आपने सुना हो, मैंने ज्ञानवापी बोला था, मैंने मस्तिष्क शब्द का प्रयोग नहीं किया। ज्ञानवापी और उसके बाद क्या होने वाला है ऐसी संभावना है, मैंने मस्तिष्क शब्द का प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आदिति श्रीवास्तव जी नमस्कार कर रहे हैं। रेणु वाला जी ओम स्वस्ति अस्तु गुरु जी। पिंकी त्यागी सादर प्रणाम। आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी कह रहे हैं अति सुंदर विवेचना। तो गुरु जी इतने सारे लोगों के आपको प्रणाम, और बहुत अच्छी आज परिचर्चा रही आपके साथ में। अंत के 2 मिनट में आप में से जो भी अतिथि कुछ कहना चाहते हैं, अंत के 2 मिनट में वो कह सकते हैं, अन्यथा हम अपने परिचर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सबसे कि हमें, चाहे वो किसी भी मजहब से संबंध रखते हो, हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए और असत्य का साथ छोड़ देना चाहिए, और हमें बदलते हुए परिवेश में स्वयं को भी बदलना चाहिए। जो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को नहीं बदल पाते, वो दुनिया से विलुप्त हो जाते हैं, और डायनासोर इसकी मिसाल है कि आप जो अगर आप देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बदल पाए तो आप समाप्त हो जाएंगे। तो हम ध्यान रखकर जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहे उन सबको भी आभार, और पुनश्च गजानन माली जी को, सुनीता माली जी को, प्रोफेसर विवेक कुमार जी, रितु श्रीवास्तव, दीपक जी, आप सबको अत्यंत साधुवाद और बहुत बहुत प्रेम, हार्दिक आभार। ओम स्वस्तिअस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।